नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप तमाम साथी अनुरक्षक अच्छे होंगे और कहना चाहते हैं कि शाखें रहेंगे तो पत्ते भी आएंगे, शाखें रहेंगे तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो साथियों, आज 22 तारीख है। कल 21 तारीख को सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड से एक लेटर निकला है अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए, और अनुरक्षकों का जो मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है उससे अनुरक्षकों का मनोबल टूट रहा है। तो उस विषय पर पहले हम आपको अपने चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। और अब तक हमारे चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो और अनुरक्षकों के पास ये न्यूज नहीं जाएगा, ये खबर नहीं जाएगा, अनुरक्षक भाई जागरूक नहीं होंगे और अनुरक्षक भाई को जानकारी नहीं होगा कि किस तरह से किस प्रखंड में किस जिला में कैसे लेटर निकलता है। तो हम आपको जो गोरियाकोठी प्रखंड कार्यालय से लेटर निकला है उसको हम पढ़ के सुनाते हैं। प्रखंड पंचायती राज कार्यालय गोरियाकोठी, कार्यालय आदेश, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 19/4/2016, 3 पत्रांक 3 दिनांक, उसके बाद फिर दिनांक 19/4/2016 दिनांक और पत्रांक हो गया 11/3/56 द्वारा निर्देश किया गया है कि जल्द से जल्द नल जल संचालित करने वाले अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान कर दिया जाए, जिसके लिए पंचायत द्वारा अनुरक्षक की मानदेय की राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। राशि हस्तांतरण के बावजूद भी अनुरक्षकों को उनके मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अनुरक्षकों का मनोबल टूटा है। अतः उक्त के आलोक में गोरियाकोठी प्रखंड अंतर्गत नल जल योजना संचालित सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति को आदेश दिया जाता है कि यथाशीघ्र अपने अपने अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित करे, अन्यथा विभागीय कठोर कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी सिवान एवं पंचायती राज विभाग में भुगतान नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम प्रतिवेदन कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गोरियाकोठी। तो साथियों, इस आवेदन से पता चलता है कि जिस तरह से सिवान जिला के अंदर में लोगों ने जागरूकता होकर के अनुरक्षक साथी ने लगातार पत्राचार या आंदोलन के माध्यम से जो लेटर निकला 21 तारीख को, 21/2/2025 को, और आज 22 तारीख है।
तो कहीं ना कहीं अनुरक्षकों के गुलबंद होने पर, एकजुटता बनाए पर, लगातार संघर्ष करने पर वहां लेटर निकाला गया है। वहां चंदन दुबे जी, अमलेश दुबे जी ने लगातार सक्रियता दिखाए हैं, अनुरक्षकों के हक अधिकार के लिए आगे बढ़ चढ़ करके काम किए हैं। जो इस तरह का लेटर निकला है कि अगर अनुरक्षक का मानदेय का भुगतान नहीं करते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जिस तरह से समस्तीपुर जिला के डीएम रोशन कुशवाहा जी ने लेटर निकाला और उस लेटर में मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई कि नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज कर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव को जेल भेजने का काम किया जाए और उनसे पैसा भी वसूली किया जाए, तब जाकर के समस्तीपुर के वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों ने भुगतान करना शुरू किया। उसी तरह सिवान जिला के गोरिया कोठी के भी लेटर में यह दर्शाया गया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करने का मतलब है कि ये अभी उन लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप तमाम वार्ड सदस्य और तमाम वार्ड सचिव चेत जाइए, अन्यथा आगे आप पर बड़ी कार्रवाई भी होगी और गाज गिरना भी तय है। और आप तमाम अनुरक्षक साथियों को कहना चाह रहे हैं कि आप सभी अनुरक्षक साथी गुलबंद होकर के आपको जब भी समय मिले, पर यानी कि शुक्रवार के रोज, जो भी शुक्रवार के रोज समय मिले, आप अपने अपने जिला में डीएम साहब के जनता दरबार में जाकर के आवेदन दीजिए और मांग कीजिए कि हमारा मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं किया है। हमारे जो वार्ड सदस्य हैं, हमारे जो वार्ड सचिव हैं, वो लोग पैसा देने से आनाकानी करते हैं। कहीं पर कमीशन मांगा जा रहा है कि हमें कमीशन दिया जाए तब जाकर के हम भुगतान करेंगे। तो इस तरह का मैटर फंसा हुआ है और जान करके वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव ऐसा मैटर फंसाता है। अभी तक कहीं भी लेटर नहीं निकला है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे या 1153-5850 को रद्द कर दिया गया है। आप जो भी लेटर देखिए, चाहे 29-35 हो, उसमें भी कहा गया है कि वार्ड सभा लगा करके आप अनुरक्षकों को चयन कीजिए। जब वार्ड सदस्य वार्ड सभा लगा करके अपनी अनिच्छा जता करके पुराने वार्ड सदस्य अनुरक्षक का चयन कर दिया गया, तब नए वार्ड सदस्य लोग जो आए हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। इसीलिए हम तमाम अनुरक्षक साथी से अपील करते हैं कि आने वाले शुक्रवार के दिन जनता दरबार में डीएम साहब के यहाँ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आप आवेदन दीजिए। साथ में जिस जिला में भी अनुरक्षक संघ बनी हुई है, उन जिला अध्यक्षों से, प्रखंड सचिवों से अपील है कि आप लोग भी अनुरक्षक साथी को जो आवेदन लिखने नहीं आता है तो आप लोग उनको मदद करवाइए। कहाँ से आवेदन लिखा जाएगा आप उन लोगों को बताइए और गुलबंद करके आप लोग एक साथ अनुरक्षक भाई जहां भी है वो एक साथ डीएम कार्यालय में, जनता दरबार में पहुंचिए और आगे की कार्रवाई देखिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से आपको तमाम अनुरक्षकों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी अनुरक्षकों के पास पहुंचे और सभी अनुरक्षकों को, भाई को जानकारी हो, बहन को जानकारी हो कि मानदेय भुगतान के लिए हमें डीएम साहब के जनता दरबार में जाना है और अपनी समस्याओं को
रखना है और डीएम साहब को बताना है। तो इतना ही कह करके आप तमाम साथी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।